एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 15वां सर्ग। चित्तता को प्राप्त हुआ आत्मा जिससे संसार में बंधता है अनर्थ बीजों से पूर्ण उस विचित्र तृष्णा का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, संसार की बीज कन रूप जीवों के बंधन के लिए जाल स्वरूप अपवित्र इस चित्त सत्ता का अनुसरण कर रही आत्मा जिसने अपना ब्रह्मात्म रूपता का त्याग कर दिया, अविद्या से आच्छन्न ज्ञान को जिसकी अभिव्यक्ति इंद्रिय वृत्तियों की अधीन है, प्राप्त कर रहे चित्त के ही अनुरोध से चित्त कल्पित देहादि संघात ही मैं हूँ ऐसा अनुसंधान करता है और चित्त से प्राप्त किए गए नाना विषयों की कल्पना से होने वाले राग द्वेष वासना रूप मल को धारण करता है। प्रतिदिन बढ़ रहे महामोह को देने वाली, भय देने वाली और हजारों मरण, मूर्छा और भ्रांतियों की हेतु होने विषलता रूप तृष्णा राग द्वेष वासना रूपी मल को धारण करने वाले आत्मा के लिए मूर्छा ही देती है, सुख का लेश भी नहीं देती। जैसे आकाश में मेघ गर्जन, वृष्टि आदि अनेक विकार करने वाली वर्षा ऋतु की अंधेरी रात जब जब उदित होती है तब तब महामोहप्रद होती है, वैसे ही अनंत आत्मा में विकार करने वाली यह तृष्णा भी जब जब उदित होती है तब तब महामोह देती है। महादेव आदि देवता प्रलय काल की अग्नि की ज्वालाओं के संताप को सहने के लिए समर्थ है, किंतु तृष्णा रूपी अग्नि की ज्वालाओं के संताप को सहने के लिए समर्थ नहीं है। तीखी, काली, दीर्घ और घोर तृष्णा रूपी तलवार जो शीतल होती हुई भी उत्तर काल में दुख देने वाली है, अपने अंग को सदा काटती है। हे श्री रामचंद्र जी, संसार में जो ये दुर्निर्वार दुख से दूर करने के अयोग्य बड़े बड़े दुख है, वे तृष्णा रूपी लता के फल है। मन रूपी बील में छिपी हुई यह तृष्णा रूपी भेड़िया अदृश्य होकर ही मनुष्यों के शरीर में मांस, हड्डी, खून आदि खाती है। जड़ तृष्णा जलमय वर्षा ऋतु की नदी के समान क्षण भर में वृद्धि को प्राप्त होती है, क्षण भर में रिक्त हो जाती है और टीला, कांटे, जंगल आदि में प्रवेश कराकर पुरुष को काटती हैं। तृष्णा से पीड़ित पुरुष जो दीनता का भोग कर चुका, जिसका हृदय नष्ट हो गया एवं जिसका तेज चला गया, नीचता को प्राप्त होता है, घबरता है, रोता है और गिरता है। जिस वृक्ष रूपी पुरुष के खोखले रूपी हृदय में काली सापीन रूपी तृष्णा बैठी नहीं है, उस पुरुष के हृदय रंध्र में चलने वाले प्राणवायु स्वस्थ रहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि जिस पुरुष में तृष्णा रूपी अंधेरी रात अस्त हो गई, उसमें शुक्ल पक्ष में चंद्रमा के समान पुण्य बढ़ते हैं। जो पुरुष रूपी वृक्ष तृष्णा रूपी घूनों से घून नहीं गया, वह सदा पुण्य रूपी फूलों से प्रफुल्लित दशा को प्राप्त होता है। विवेक रहित पुरुषों के चित्त रूपी अरण्य में अनंत व्याकुलता रूप कल्लोलों से युक्त और भ्रांति रूपी भवरियों से ठसाठस भरी हुई तृष्णा रूपी नदी बहती है। तृष्णा द्वारा ये सब लोग धागे से बंधे हुए पक्षी के तुल्य पहले धन प्राप्ति के लिए देश विदेश में घुमाए जाते हैं। तदनंतर धन की रक्षा, व्यय, नाश आदि की चिंता और शोक से जर्जरित किए जाते हैं और अंत में मारे जाते हैं। निर्दय चित्त से कर्कश तृष्णा कुल्हाड़े की धार के समान शीघ्र गिरती हुई धर्म और ज्ञान के मूलों को तथा दया, विवेक आदि के छोटे छोटे अंकुरों को भी काट डालती है। जैसे मृग कुएं के ऊपर उगे हुए हरे तिनके की ओर जाता हुआ अंधे कुएं में गिर पड़ता है, वैसे ही तृष्णा का अनुसरण करता हुआ मूढ़ पुरुष नरक में गिरता है। बुढ़ापा कितना ही जोर शोर का क्यों न हो, पर वह नेत्रों को उतना अंधा नहीं बनाता जितना कि हृदय की पिशाच रूप क्रूश तृष्णा अंधा बनाती है। हृदय में स्थित उल्लू रूप अमंगल भूत तृष्णा से जो हृदय में घोंसला बना चुकी हो, उससे भगवान विष्णु तक वामनता को प्राप्त हुए।
ईश्वर से प्रयुक्त या देव भोग्य सुखलेश विषयिणी रज्जू की तरह हृदय में गुंथी हुई इस अलौकिक तृष्णा से ही प्रतिदिन सूर्य आकाश में घुमाए जाते हैं, जिसका आकार सर्व दुखमय है एवं जो जगत के सब लोगों के जीवन का नाश करती है। ऐसी तृष्णा का क्रूर सांपीन के समान मनुष्य को दूर से ही त्याग करना चाहिए। तृष्णा से ही वायु बहती है, तृष्णा से पर्वत खड़े है, तृष्णा से ही पृथ्वी जीवों का धारण करती है। सारा त्रैलोक्य तृष्णा से ही धारण किया गया है। यह सारी लोक यात्रा तृष्णा रूपी रज्जू से बंधी हुई है। रज्जू बंधन से तो लोग मुक्त हो सकते हैं, परंतु तृष्णा रूपी बंधन से कोई मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए हे श्री रामचंद्र जी, संकल्प त्याग से आप तृष्णा का त्याग कीजिए। संकल्पहीन मन नहीं है, अर्थात संकल्प के अभाव में मन नहीं रह सकता, ऐसा युक्तियों से निर्णय किया गया है। मन ही जब नहीं रहेगा तब तृष्णा कहाँ से होगी, यह भाव है। हे महाबाहो, पहले आप अपने चित्त, तुम, मैं, यह इस दुराशा का अर्थात सब दुराशाओं के निमित्त भूत तमोमय अभिमान का संकल्प न कीजिए। हे श्री रामचंद्र जी, यदि आप दुख को उत्पन्न करने वाली अनात्मा में आत्म भावना की भावना न करेंगे तो आप तत्वज्ञानियों में गिने जाएंगे। हे श्री रामचंद्र जी, इस अपवित्र अहम भावमयी तृष्णा को अनहम भाव रूप कैंची से काट कर आप संपूर्ण भूतों से होने वाले भयों का तिरस्कार कर संसार की बाध भूमि ब्रह्म में स्थित होइए। 15वां सर्ग समाप्त।